प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले हिंदी के इस 100 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। ओके जी, आप लोग जो है क्या करोगे, हमारे साथ आंसर को भी लगाते चलिएगा जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल है, सभी बच्चे क्या करोगे, याद भी करते चलना, अगर आपको याद है तो आंसर लगाते चलना। पहला नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ का शीर्षक कौन सा है। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़े हो तो याद रखना, उसने कहा था जो है एक प्रकार का क्या है सर, एक प्रकार का ये कहानी है और कहानीकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अच्छा सर, ये पूछेगा कि रोज कहानी के कहानीकार कौन है तो क्या लगाएंगे, तो रोज कहानी के कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी। और आपको यह भी याद रखना है कि संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है और सिपाही की मां जो कि एक प्रकार का एकांकी है और ये मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। इतना याद रखोगे बच्चा पार्टी, हमारे बातों को एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनना है और क्या करना है, सारे प्रश्नों को याद करते चलना है बच्चा पार्टी। ओके जी, चलो दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है ना भैया जी, ये कविता है किसका, जल्दी से बताओ, विनोद कुमार शुक्ल का। और इसमें लोहा किसका प्रतीक है भैया, कर्म का। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या है। सर इतना रचना याद करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल मेरे भाई, क्योंकि आजकल एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ रचना पूछा जाता है कि ये किसका रचना है, वो किसका रचना है। जैसे पूछेगा पद्मावत किसका रचना, पद्मावती किसका रचना है, उर्वशी, ये सब पूछते रहता है बच्चों एग्जाम में। तो आप याद रखोगे ना, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या है, पुत्र वियोग है सर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हमसे पूछे प्यारे नन्हे बेटे को, तो ये तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, हारजीत अशोक वाजपेयी की रचना है। और बच्चों जो इंपॉर्टेंट ये हमारा हारजीत से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि हारजीत क्या है, तो यह एक प्रकार का बच्चों याद रखना, यह एक प्रकार का गद्य कविता हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। गांव का घर क्या है बच्चों, ये ज्ञानेंद्र पति की कविता है, आपको इसे भी याद रखना है। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, पूरे 100 ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में कवर करेंगे और जो इंपॉर्टेंट होता है, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, उनको आप याद करोगे। लो प्रश्न आ चुका है कि किस पाठ की उक्ति है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। ये किस पाठ में आया है बच्चों, ये लाइन किस में है, तो यहाँ पे नारी और पुरुष का तो बात हम अर्धनारीश्वर में पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ अर्धनारीश्वर क्या है, तो सर आपने बताया था ना, अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है। अच्छा निबंधकार का नाम क्या है, शॉर्टकट में इन्हें हम दिनकर कहते हैं, पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। और ये बच्चों जानते हो ये सिमरिया बेगूसराय बिहार के हैं, कहां के हैं सर, सिमरिया बेगूसराय, यानी कि पूछेगा जन्म स्थान सिमरिया बेगूसराय बिहार भैया जी, इंपॉर्टेंट है आप याद रखना। और भी कुछ पूछेगा, दिनकर जी को किसके लिए बच्चा पार्टी, आप एक चीज और याद रख लेना कि दिनकर जी को उर्वशी के लिए, किसके लिए सर, उर्वशी के लिए याद रखना। एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, उर्वशी के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानपीठ वाला पुरस्कार दिया गया था, और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। तो ये दोनों आप याद रखोगे। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो, प्रश्न है बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। बातचीत भैया पढ़े हो ना, बातचीत पहला चैप्टर है और यह एक प्रकार का ललित निबंध है। अच्छा बातचीत पाठ के लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम है पार्वती देवी, पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। भैया जी आप हमारे बात को बहुत अच्छे तरीके से सुन पा रहे हो ना
बच्चों, एक बार बताओ जल्दी से, एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा। और ये क्लास अगर लाइक रहता ना भैया, एकदम 100 क्वेश्चन तक यही प्रकार का एनर्जी हमारे अंदर रहेगा। अगर आप हमें क्या करोगे, ये क्लास को लाइक कर दोगे और क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखोगे। ओके, शोरगुल नहीं करना है। देखो लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, यहाँ पे सर लहना सिंह भी है और ये कहानी भी है। तो हमारे हिंदी में मात्र 3 से 4 ही कहानी है। उसने कहा था रोज है और जूठन है। तो भैया जी देखो, रोज में तो हम लोग मालती और महेश्वर के बारे में जानते हैं। किसके बारे में बच्चों, मालती और महेश्वर के बारे में पढ़ते हैं, तो ये हमें लगता है कि नहीं होगा। अच्छा, जूठन में किसके बारे में सर, वो कलीराम के बारे में पढ़ते हैं ना भैया जी। ये दलित आत्मकथा है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ये क्या करते हैं, स्कूल के हेडमास्टर का नाम कलीराम था, आपको पता होगा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें हम लोग पढ़ते हैं, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह के बारे में, सूबेदार के बारे में, सूबेदारनी के बारे में, अब बोधा सिंह, कीरत सिंह, ये सब उसी में पढ़ते हैं ना बच्चों। यानी कि आपका करेक्ट आंसर बी होगा। और आपको याद रखना है इसके रचनाकार का जो नाम है ना भैया जी, ये गुलेरी जी हैं। कौन है, गुलेरी जी। पूरा नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखो, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। एक लेख और एक पत्र, भाई बताओ जल्दी से। एक लेख और एक पत्र पूछा है जो कि हमारा भगत सिंह होगा और यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, आपको पता होगा। मोहन राके सिपाही की मां, नामवर सिंह प्रगीत और समाज, रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर हो जाता है, ये तो सबको पता है। 8 नंबर सवाल है, सूरसागर के कवि कौन है। सूरसागर सूरदास की रचना है। सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये सब सूरदास की रचना है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लास को लाइक करते चलिएगा सभी बच्चा पार्टी। जूठन शीर्षक रचना जो है हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। जूठन जो रचना है, जूठन जो पाठ है वो कैसी रचना है, बताओगे क्या। जूठन जो रचना है ना सर, ये एक प्रकार का आत्मकथा है। कैसी आत्मकथा है बच्चों, याद होगा तो बताओ। ये एक प्रकार का दलित आत्मकथा है भैया जी, याद रखना आप सब। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, 10 नंबर सवाल है, आसमान टूटना। बताओ जी, आसमान टूटना मतलब अचानक से कोई मुसीबत का आ जाना, यही तो आसमान टूट। देखो भाई, उस पे एकदम अचानक से आसमान टूट गया, मतलब ये क्या है, अचानक से कोई मुसीबत आ जाना। ये सब तो गांव का कहावत भी है, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा, इसमें कोई जो है आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। देखो प्रश्न है, घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बहुत अनुभवी होना। बिल्कुल ये हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, ये सब भैया व्याकरण का प्रश्न है, आपको ये पता होगा बच्चा पार्टी, यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं। व्याकरण जो होते हैं ना भैया, ये 60 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछते हैं और ये हिंदी के बुक जो होते हैं ये 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। यानी कि सर कुल मिला के जो हुआ ना, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 100 ऑब्जेक्टिव तो पूछा जाता है। और इसमें से हमें बनाना कितना है, 50 बनाना है। और 50 नंबर क्या होता है सर, 50 नंबर का हमें सब्जेक्टिव बनाना पड़ता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव में व्याकरण का सबसे बड़ा भूमिका है बच्चों, इसलिए आप दोनों पे बिल्कुल बराबर फोकस करोगे ना। इधर देखो भाई, लाल टी शर्ट, इधर देखो ना, थोड़ा देखो, यहाँ पे समझा रहे हैं ना। इधर देखो, जगत का विशेषण क्या होगा, जगदीश होता है। जगत का क्या होगा, जगदीश। अगर पूछे भारत का विशेषण क्या होता है, तो सबको पता है भारत का सर भारतीय होगा। जिस प्रकार राष्ट्र का पूछे तो राष्ट्र का भैया जी ये राष्ट्रीय होता है। उसी प्रकार से हमारा अगर जाति का पूछे तो सर ये जातीय होता है। तो क्या ये सब कोई ये मुसीबत वाला सवाल नहीं है, मुश्किल वाला नहीं है, बस आसान आसान है भैया। चलो ये रहा, दिन का विशेषण क्या होगा, दैनिक होता है। दिन का विशेषण क्या है साथियों, दैनिक है। ऑप्शन बी आपका सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव है और समय हमारे पास बहुत कम है। शिव का उपासक क्या कहलाता है, शैव कहलाता है। शिव का उपासक क्या है बच्चों, शैव है, आप याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल, विशेषण। बच्चों ऐसे हम जो है ना सारे चैप्टर को एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, जैसे विशेषण हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, सब कुछ पढ़ाएंगे। इसलिए आप जुड़ जाओ, डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे है। देखो संध्या का विलोम क्या होगा, संध्या मतलब सर क्या होता है, तो शाम। आज शाम का उल्टा सुबह हो जाएगा ना सर, यानी कि कहाँ है, प्रातः हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल, अनुराग का विलोम क्या होगा? विराग होगा। सर विलोम क्या है? विलोम मतलब उल्टा शब्द, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना भाई, कौन सा हो जाएगा? उल्टा शब्द होता है। चलो 17 नंबर सवाल का जवाब देखो एक बार, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ऐसे दूसरा सप्तक जो है ना बच्चों, ये अज्ञेय जी की रचना है और दूसरा सप्तक जो प्रकाशित हुआ था इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1951 है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 18 नंबर सवाल है, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी सर? राजा रुद्र शाह ने दिया था। किसने दिया था? राजा रुद्र शाह ने। चलो आगे बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? अच्छा ये भी पूछता है क्या सर कि ये हमारा जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? कितने बच्चे को पता है बताओ हमें कमेंट करके, जल्दी से बताओ। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम आप हमें बताओगे क्या? बिल्कुल सर, काहे नहीं, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। पता है कि नहीं बच्चों? चलो जल्दी से आप बताओ ये। ओके ओके, बताओ तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, आप याद रखना। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब देखो जल्दी से, फटाफट से बताओ। 20 नंबर सवाल है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना? उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुआ था और उसने कहा था ये जो रचना है ना भाई, ये रचना है हमारे गुलेरी जी की। किन की रचना है बच्चों? गुलेरी जी की रचना है। चलो 21 नंबर सवाल है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने 5 जून कब दिया था? 5 जून 1974 को दिया था। कहां पर दिया था सर? ये दिया था पटना के गांधी मैदान में, आप याद रखोगे। चलो अच्छा एक चीज और याद रखना कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। भारत रत्न बच्चा पार्टी, भारत रत्न दिया गया था कब सर? 1998 में मरणोपरांत इसे दिया गया था। अच्छा मैग्सेस सम्मान कब दिया गया था? इनको बताओगे क्या? जल्दी से एक बार कमेंट करो ना बच्चों। मैग्सेस सम्मान जो है इनको कब दिया गया था सर? 1965 ईस्वी में। ये दोनों याद रखो, एग्जाम में आएगा। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज में हम लोग मालती के बारे में पढ़ते हैं, महेश्वर के बारे में पढ़ते हैं सर। चलो और उनका जो पुत्र है टीटी, उनके बारे में जानते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। अच्छा पिता का नाम क्या था सर? बेनी प्रसाद भट्ट। पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट नाम था, ये आप याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। अच्छा बातचीत जो पाठ है ये क्या है? तो सर ये एक प्रकार का निबंध है, तो ये तो आपने ही बताया है, तो ये बहुत अच्छी बात है बच्चों। अच्छा एक चीज और भी पूछ लेते हैं, आप कुछ नहीं पूछेंगे, आगे चल के पूछते रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 25 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था, आपको तो याद है। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। 26 नंबर सवाल है, लो वो दूसरा चैप्टर से, पलटन का विदूषक कौन है? वजीरा सिंह है। पलटन का विदूषक कौन है सर? वजीरा सिंह है। पलटन का विदूषक कौन है? वजीरा सिंह है। और इतना सवाल आसान सा सवाल है कि आप छोड़ के नहीं आओगे एग्जाम में, अगर ऐसा वाला सवाल देखने को मिला तो पलटन का विदूषक वजीरा सिंह। इधर देखो, इधर नजर देखो, वजीरा सिंह लगा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते 27 नंबर सवाल है, सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? क्या था सर? 77 था। सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर जो था वो 77 था। चलो कछुआ धर्म किन की रचना है? जैसे कछुआ धर्म के साथ पूछेगा, क्या पूछेगा सर? पुरानी हिंदी पूछेगा या फिर क्या पूछेगा? हमसे पूछ देगा ना सर सुखमय जीवन किन की रचना है, या फिर हमसे पूछ देगा ना सर, क्या पूछेगा बच्चा पार्टी कि बुद्धू का कांटा किन की रचना है, या फिर हमसे पूछ देगा ना कि उसने कहा था। क्या कहा था? उसने कहा था किन की रचना है। तो ये सब हमें बताना पड़ेगा ना साथी। अब बताओ आप लोग जल्दी से, ये किन की रचना है? तो ये सिंपल सा याद रखना, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, आपको याद रखना है। अभी का राइट आंसर
भी होगा, कछुआ धर्म भी इन्हीं की रचना है। चलो आगे बढ़ते हैं 29 नंबर सवाल, जल्दी से आगे बढ़ो। ये बताओ किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? वेलिंगटन नर्सिंग होम में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है और ये आसान सा सवाल है, हमें नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। अच्छा ये बताओ जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण कौन थे भाई? संपूर्ण क्रांति जो भाषण पढ़ते हो, कौन सा सर? संपूर्ण क्रांति के बारे में पढ़े हो ना, जो कि एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का भाषण है और ये दिया गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा और ये इनका जन्म हुआ था सिताब दियारा। कहां पर? उत्तर प्रदेश के बलिया और ये बिहार के सारण जिले में है, मतलब दोनों है, याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 31 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी 1924 में बने थे। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी 1924 में बने थे। अच्छा लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? बताओगे क्या? लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में, ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? किसके सर? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। चलो आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल देखो, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? तो शिशुपाल वध नहीं सर, ये बालकृष्ण भट्ट की है। नल दमयंती ये भी बालकृष्ण भट्ट की है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। रहस्य कथा भी बालकृष्ण भट्ट की है। तो उर्वशी जो रचना है ये दिनकर जी की रचना है और इन्हीं के लिए इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था बच्चों? ये हमने बताया था बीच में, कौन सा सर दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, याद रखना सभी साथी। चलो आगे बढ़ते हैं, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शंकर और पार्वती का। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का, शिव और पार्वती का कल्पित रूप है भाई। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ओके चलो बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। आप लोगों का आंसर एकदम होता है ना लाजवाब वाला होता है, चाहे आए ना आए, लेकिन आपका आंसर तो सभी क्वेश्चन का आ जाता है। प्रेमचंद जी क्या थे? प्रेमचंद जी कथाकार थे भाई। प्रेमचंद जी क्या थे? प्रेमचंद कथाकार थे। चलो 36 नंबर सवाल है, विशेषण से सवाल है, आत्मा का आत्मीय हो जाएगा। आत्मा का आत्मीय ऐसे होता आत्मिक भी है, लेकिन ज्यादा जो सही है वो आत्मीय हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, फटाफट से जल्दी से बता दो। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो सबको पता है ना सर, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, और हाँ जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका तीनों सब्जेक्ट है, जिसमें कि हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स देते हैं, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक ऐसा नोट्स जिससे कि एग्जाम में सारा क्वेश्चन आता है और आपको वही क्वेश्चन सेलेक्टेड मिलेगा जो एग्जाम में आने वाला होता है। उसके अलावा उसमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं होता है। और ये 3 सब्जेक्ट जो है हम आपको इसका नोट्स देते हैं, जो 100% एग्जाम में आने की गारंटी हमारी है, बस आपको पढ़ने की गारंटी लेनी पड़ेगी बच्चा पार्टी। और साथ में हम इस हिंदी का भी पीडीएफ बिल्कुल फ्री देते हैं, तो इसका चार्ज मात्र 299 है, जिसमें कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों हो जाएगा और साथ में हिंदी का फ्री हो जाएगा। तो कॉल कर लीजिएगा बच्चों 7070 82 1685 नंबर पे और बोल लीजिएगा सर हमें 299 वाला ये पीडीएफ नोट्स हमें परचेज करना है, तो आपको ये मिल जाएगा। ओके बच्चों, ये 299 बहुत कम समय के लिए ऑफर रखा गया, तो आप लोग ले सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। और बच्चों जानते हो उस नोट्स के अंदर अभी से लेके हम एग्जाम तक आपका जो भी डाउट होगा अलग से वो क्लियर करेंगे। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर आपको किसी में डाउट हो तो। ऐसे हमें नहीं लगता कि उस नोट्स को पढ़ने के बाद आपका कुछ क्वेश्चन ना बने। जैसे ऑब्जेक्टिव भी 100% बनेगा, जिसमें कि आपको 1 लाइनर क्वेश्चन दिया जाता है। 1 लाइनर में क्या है सर, इसमें ऑब्जेक्टिव बन जाता है, उसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग, उसमें जितना होगा इंपॉर्टेंट वो सारा मिल जाता है। तो सारे बच्चे एक बार कॉल कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर सवाल है, मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर नाम था। मालती के पति का नाम महेश्वर था। अच्छा मालती और महेश्वर के पुत्र का नाम यानी कि संतान का नाम क्या था? सर टीटी नाम था। क्या नाम था साथी? टीटी नाम था, आप याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, रोज क्या है सर? हमने क्या बताया? रोज पूछे, उसने कहा था पूछे,
क्या पूछेगा सर? उसने कहा था पूछे, या फिर पूछेगा तिरीछ। ये तीनों जो है ना भैया जी, ये क्या है? ये कहानी है। और देखो रोज अज्ञे जी की रचना है, आपको पता होगा। ये उसने कहा था, ये गुलेरी जी की रचना है। और तिरीछ जो है ना सर, ये उदय प्रकाश की रचना है। अब लगाओ कौन सा लगाओगे सर? कहानी हो जाएगा ना, सिंपल सा आंसर है। चलो 40 नंबर सवाल है। अज्ञे के माता जी का नाम था, अज्ञे के माता जी का नाम था वैंती देवी। अच्छा, पिता का नाम क्या था बच्चा पार्टी? तो पिता का सरनाम जो था ना, वो था हीरानंद शास्त्री। क्या नाम था? हीरानंद शास्त्री, आप याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल है। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? यहाँ पे गैंग्रीन का उल्लेख रोज में पढ़ते हैं। ऑप्शन ए होगा, आप याद रखोगे, एक प्रकार का कहानी है। चलो, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीति लिखा गया भगत सिंह के द्वारा। विद्यार्थी और राजनीति बच्चों भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। जल्दी से लगाते चलो। बहुत अच्छे, थोड़ा सा बच्चा पार्टी पानी पी लिया जाए, जल्दी से आप लोग आंसर लगाते चलना। चलो चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन जो रचना है ना सर, ये भगत सिंह की रचना है। नहीं सर, भगत सिंह की नई रचना है। भगत सिंह में हम इसमें उस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ते हैं। ये रचना है सचिंद्रनाथ सान्याल की। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? प्रताप का करते थे क्या सर? ऑप्शन डी आपका सही है। चलो 45 नंबर सवाल है। इतिहास का विशेषण क्या होगा? लो भैया, इतिहास का ऐतिहासिक हो जाएगा। देखना अच्छे से लगाना, कभी कभी ऐसे लिख देगा ऐतिहासिक, तो ये क्या है सर? ये 100% गलत है। अ होगा, ऐतिहासिक होता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। लोग भूल गए हैं किन की रचना है? लोग भूल गए हैं बच्चों, जल्दी से बताओ। लोग भूल गए हैं, ये किन की रचना है? और आप लगा रहे हो सर ये रघुवीर सहाय की रचना है, आप भी लगा दो ना। चलो 47 नंबर सवाल है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक जो है जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है, इसलिए आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। काजल कौन लिंग है? काजल में बच्चों, काजल समझ के लड़की के नाम पे मत जाना। यहाँ पे काजल जो है ना, वो आंख में लगाने वाला काजल हो जाता है, जो कि कौन सा हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल है। हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत जो रचना है वो कैसी? देखो बच्चों, ये बताया था ऊपर में हमने, गद्य कविता है। और ये किन की रचना है? क्या बताए थे बच्चों? ये रचना है अशोक वाजपेयी जी की, आप याद रखना। चलो 50 नंबर सवाल है। हिमालय हिमजोर आलय बचपन से सर पढ़ते आ रहे, क्या ये सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? बिल्कुल आता है, हिमजोर आलय। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 51 नंबर सवाल है। अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के बच्चों पिता का नाम जल्दी से आप बताओगे हमें, फटाफट से, जल्दी जल्दी से बताओ। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का जो नाम था भैया जी, वो ठाकुर रामनाथ सिंह है। अच्छा, पति का नाम क्या था बताओ तो? पति का नाम क्या था सर? ये ठाकुर ठाकुर लक्ष्मण सिंह नाम था। क्या था बच्चों? याद रखना, ठाकुर लक्ष्मण सिंह किसका नाम था? ये पति का नाम था। ओके, और इनकी बेटी का नाम था सुधा चौहान। देखो शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था सर? साहू जी नाम था। नेक्स्ट नंबर सवाल बताओ जल्दी से। 54 नंबर सवाल है। चतुराई प्रत्यय क्या होता है बच्चों? देखो, एक होता है उपसर्ग, जो कि ये कब लगता है सर? ये लगता है स्टार्टिंग में, स्टार्ट में ये लगता है। और एक होता है प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं, और ये होता है सर, ये लास्ट में लगता है। तो बताओ, प्रत्यय पूछा गया है तो शब्द बनाओ। चतुराई, चतुराई है तो इसमें हम कहेंगे सर चतुर होगा, आप प्लस में क्या होगा? आई, यानी कि ये आई जो है ना शब्द सर, ये प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है।
चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल है, धनहीन कौन सा सामान है? धनहीन सामान नहीं सर, समास है। धनहीन पूछा मतलब क्या है सर? धन से जो हीन है, धन से क्या है? हीन है। इसमें कारक चिन्ह लगा, तत्पुरुष समास होगा। अच्छा, तत्पुरुष समास का कोई एक एग्जाम्पल और भी आप बताओ जल्दी से, फटाफट से। हाँ सर बताएंगे ना, जैसे हो गया रसोई घर। कैसा घर सर? रसोई घर, मतलब रसोई का घर हो गया। रामानुज हो गया, राम का अनुज हो गया, मतलब रामानुज, रसोई घर, धनहीन, ये सब क्या है? तत्पुरुष समास है बच्चों। चलो 56 नंबर सवाल है, अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग? अति जोर रिक्त। अतिरिक्त सर, अति जोर रिक्त यानी कि उपसर्ग पूछा, अति हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 57 नंबर सवाल है, पुरस्कार का विलोम दंड हो जाएगा। अगर बढ़िया नंबर लाए तो ठीक है, नहीं तो फिर दंड ही मिलने वाला। देखो वर्ण के आधार पर संधि कितने प्रकार के होते हैं सर? एक स्वर होता है, दूसरा सर व्यंजन होता है, और तीसरा जो होता है ना सर वो विसर्ग होता है। मतलब 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो। 59 नंबर सवाल है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं सर? संज्ञा 5 भेद होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। 5 हो गए बच्चों। चलो ये रहा 60 नंबर सवाल। ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? ओ सदा नीरा जो है ना सर, ये गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा बच्चों ये बताओ, गांधी जी चंपारण कब आए थे? जल्दी से बताओ, गांधी जी चंपारण कब आए थे? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, हम पूछ रहे हैं आपसे, देखने में मत लगो। बताओ गांधी जी चंपारण कब आए थे? सर ये आए थे ना, ये 1917 में आए थे। और कब, कौन सा महीना था सर? अप्रैल में आए थे, ये आप याद रखना। अच्छा इसको इनवाइट कौन किए थे सर? जो इनवाइट किए थे ना वो थे राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे बच्चा पार्टी? राजकुमार शुक्ल थे। जो ये नील की खेती के बारे में जो है, ये हमारा जो हुआ था ना बच्चों चंपारण सत्याग्रह, वो इन्हीं के लिए हुआ था, नील की खेती के लिए। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर, तो बहुत मजा आया होगा। चलो 61 नंबर सवाल है, लो भैया लो वही वाला प्रश्न है, गांधी जी चंपारण में कब आए? अभी हम बताए, और ये प्रश्न अब भी आप गलत कर पा रहे हो, तो मतलब इसका मतलब है कि आप क्लास में बहुत अच्छे से ध्यान नहीं देते हो। बताओ गांधी जी चंपारण में कब आए थे? अप्रैल 1917 में। कब आए थे? अप्रैल 1917 में। चलो 62 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में बिस्नी का पड़ोसिन कौन है? कौन है पड़ोसिन सर? वो कुंती है। कौन है? कुंती। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो 63 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की रचना है? आप पढ़े हो रोज आज्ञा जी, सिपाही की मां मोहन राकेश जो कि बी वाला, ओ सदा निरा कौन सा? जगदीश चंद्र माथुर शिक्षा, और ये हमारा जय कृष्ण मूर्ति की रचना है। चलो प्रतिदिन हमने क्या बताया था सर? कोई भी शब्द यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो, तो आप जो है मतलब क्या कह सकते हो, ज्यादा ये जो है आप लगाओगे सर ये अव्ययी भाव समास होता है। क्या लगाओगे? अव्ययी भाव समास है। तो क्या सर अभी का ऑप्शन बी हो जाएगा क्या? बिल्कुल। जैसे अच्छा बच्चा पार्टी और कुछ प्रश्न आपसे पूछ सकता हूं कि यथाशक्ति या फिर यथासंभव कौन सा अव्ययी भाव समास? प्रतिदिन तो बोल दिया आप लोगों ने, तो ये प्रतिदिन कौन सा अव्ययी भाव समास हो जाता है? आप देखो बेरहम बच्चों, ये क्या है? ये अव्ययी भाव समास है। भर मतलब भर पेट हो गया, भर दिन हो गया, ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को। 28 जुलाई 1927 को 65 नंबर सवाल का जवाब आपका ए हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह है। प्रगीत और समाज क्या है सर? एक प्रकार का निबंध है, नामवर सिंह की रचना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल है, कामायनी के कवि कौन है? ये है जयशंकर प्रसाद। कामायनी के कवि कौन है सर? जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था? कब दिया गया था सर? बताओगे क्या? बिल्कुल बच्चों 1993 में दिया गया था। अच्छा परिवेश सम्मान कब
कब दिया गया था इनको? परिवेश, यहाँ पे 1 मिनट बच्चों, परिवेश सम्मान बताओ कब दिया गया था? इंपॉर्टेंट है। परिवेश, प से परिवेश और प से 95 याद रखो, ये 1995 में दिया गया था। कब दिया गया था बच्चों? आप याद रख लो सर, ये जो दिया गया था ये 1995 में दिया गया था, आपको याद रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल, जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कलीराम। ये भी हमने बता चुका है पहले ही, तो आपको ये गलत करने की जरूरत नहीं है। जूठन जो एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का सर ये जो है ना, ये दलित आत्मकथा है। कैसी आत्मकथा है? दलित आत्मकथा है, तो आपको तो याद होगा। चलो 70 नंबर सवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ था कार दुर्घटना में? ऑप्शन ए होगा नागपुर से जबलपुर आपसी में कार दुर्घटना में इनका निधन हुआ था। गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, ये सब रचना है तुलसीदास की। और तुलसीदास के बचपन का ही नाम हम लोगों ने क्या पढ़ा है बच्चों? राम बोला, आप याद रखना। चलो 72 नंबर सवाल है, नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास समकालीन थे तुलसीदास के। नाभादास समकालीन थे तुलसीदास के। ओके, चलो मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो आप बताओ जल्दी से। कृष्ण को। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है बच्चों? कृष्ण को माना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको तो याद रखना है। चलो वाराणसी शब्द कौन संज्ञा? वाराणसी, देखो वाराणसी दुनिया में कितना है? अगर हम आपको बताएं कि पटना, अगर हम पटना का नाम लिए तो हमें लगता है कि वही वाला पटना जिसका सर बात कर रहे हैं। जैसे हम दिल्ली बात करें तो दिल्ली एक है ना। जैसे अगर आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हो, हम बोले मोहन आप खड़े हो जाओ, मतलब मोहन, सिर्फ मोहन के बारे में, उस जगह ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, मतलब जहां पर किसी खास व्यक्ति हो, खास कोई स्थान हो, अगर इनका बोध हो रहा हो, यानी कि जो दुनिया में केवल एक हो, उनके लिए हम व्यक्तिवाचक यूज करते हैं। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर ये होगा। जातिवाचक में तो हम ले सकते हैं सर गाय। अब बताओ गाय कितने हैं? बहुत सारे गाय हैं, यानी कि हम ले सकते हैं आदमी। आदमी, आदमी, देखो इस जगह अगर किसी आदमी का नाम ले तो वो व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन अगर हम आदमी बोले तो मतलब ये बहुत सारे आदमी है। इसी प्रकार से हम कहेंगे लड़का, बहुत सारे लड़के हैं सर। इसी प्रकार हम कह देते हैं भैंस, बकरी, ये कुछ भी बोल दो, ये सब क्या है? ये सब हमारा जातिवाचक। अच्छा भाववाचक सर, जिसे हम सोच सकते हैं। जैसे बताओ, बताओ ये कौन सा है सर? अच्छाई। क्या है? अच्छाई है। हम जानते हैं कि ये अच्छाई, क्या देख सकते हो क्या ये अच्छाई है? नहीं देख सकते सर, खाली ये दिमाग में घूमता है, हाँ ये अच्छाई है, ये बुराई है। अच्छा बुराई से याद आया, मित्रता। मित्रता भी ले लो, मित्रता ले लो, या फिर आप शत्रुता ले लो। ये सब क्या है? मित्रता, दुश्मनी, ये सब क्या है? ये भाववाचक संज्ञा, भाव के द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं। अच्छा मिठाई जो आप लोग खाते हो, तो मिठाई का जो स्वाद होता है, चाहे वो कैसा भी लगा हो आपको, मतलब मानो मिठास लगा है, मिठाई है तो सर मिठास ही लगेगा ना। तो मिठास जो हो जाएगा ये भी भाववाचक हो जाएगा बच्चों। अगर कोई सब्जी खाए हो, थोड़ा ज्यादा क्या लगेगा बच्चों? तीता लग गया, तो वो हमारा क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। अच्छा द्रव्यवाचक सर, जिसे हम लोग क्या करते हैं? मापते तोलते। जैसे हम ये चीनी ले लेते हैं, तेल ले लेते हैं सर, घी ले लेते हैं, या फिर और भी कुछ ले लो ना सर, दूध भी ले लो सर, दूध भी ले लेते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब हमारा द्रव्यवाचक है। और मैं आशा करूंगा कि ये सब एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से याद रखोगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लगा के आओगे। ओके बच्चों। अच्छा सर समूहवाचक तो छूट गया, यहाँ पे लिख भी देते तो और भी अच्छा है। समूहवाचक वाला बात हो तो समूहवाचक क्या होता है सर? जैसे अगर हम बात करें सभा, सभा में कितना? एक आदमी होता है क्या बच्चों? नहीं सर। दल बात करें तो दल में क्या होता है? एक आदमी होता है क्या? नहीं सर, बहुत सारे। जैसे हम सेना में बात करें तो सेना एक होते हैं क्या? नहीं, बहुत सारे सेना होते हैं। ये सब क्या सर? भाववाचक संज्ञा, जहां पे क्या हो? बंद, मतलब पूरे क्या समूह का बोध हो। चलो आगे बढ़ते हैं। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दिया? भूषण जी वीर रस के कवि है बच्चों, आपको पता होगा। भूषण की जो रचना वो कवित्व हो जाता है। वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा को अधूरी छोड़कर कौन कवित्री है जो असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? वो है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द? शुद्ध मतलब सही वाला। देखो परमेश्वर ऐसे नहीं होता सर, परमेश्वर, परमेश्वर ऐसे होता, मतलब ये कहेंगे कि ये गलत है, ये गलत है। अच्छा परीक्षण कैसे होता सर? परीक्षण तो ऐसे होता है, मतलब ये कहेंगे कि ये भी गलत है। अच्छा सर प्राण कैसे होता? तो प्राण तो सर ऐसे होता है, तो ये भी हम क्या कहेंगे? ये भी गलत है। अच्छा सर परीक्षा कैसे होता? तो परीक्षा ऐसे ही होता है बच्चों, ऑप्शन डी लगाओ। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल 78 नंबर सवाल,
सवाल है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? कब की थी सर? 1978 ईस्वी में शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? बताओ। 78 नंबर सवाल का जवाब आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर सवाल, प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जैसी है। आपको पता होगा हिंदी साहित्य के जो है वो सूरदास है, आपको ये भी पता होना चाहिए। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? लो, शुद्ध मतलब सही। संदेश, संदेश ऐसे नहीं है सर। संसार भी ऐसे नहीं है। घृणा, घृणा सही, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो 81 नंबर सवाल है, मलयज का मूल नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव। चलो 82 नंबर सवाल देखो, प्रश्न है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो रचना है भाई, वो किनकी रचना है? बताओ जल्दी से। जयप्रकाश नारायण सर, जय कृष्ण मूर्ति, उदय प्रकाश या फिर भगत सिंह, किनकी रचना है बच्चों? ये जय कृष्ण मूर्ति की है। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति है। लीड बेटर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे सर? देश शिक्षक थे। क्या विश्व शिक्षक थे? लीड बेटर के आपसे पूछेगा, लीड बेटर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? विश्व शिक्षक थे। आपसे ये भी पूछेगा किसके नजर में जय कृष्ण मूर्ति विश्व शिक्षक थे? तो लीड बेटर की नजर में बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर सवाल है, जय कृष्ण मूर्ति इनमें कौन सी रचना है इनकी? बताओ। शिक्षा जो है ये इन्हीं की रचना है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, एक लेख पत्र भगत सिंह, बातचीत बाल कृष्ण भट्ट हो जाता है। चलो देश विदेश कौन समास है? देश विदेश द्वंद्व समास है। देश विदेश द्वंद्व समास है बच्चों। चलो 86 नंबर सवाल है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? यहाँ पे एक थे शिक्षा गुरु, दूसरा थे दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु बताओ, पहले शिक्षा गुरु बताओ। तो बच्चों शिक्षा गुरु 100 से शिक्षा याद रखो और 100 से याद रखो क्या सर? शेष सनातन। क्या याद रखोगे? शेष सनातन याद रखोगे। और ये अगर जो बचा वो दीक्षा गुरु हो जाता, दीक्षा गुरु नरहरिदास है। तो शिक्षा पूछा, शेष सनातन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, अभी का करेक्ट आंसर क्या होगा? 86 नंबर सवाल का जवाब आपका सी हो जाएगा। ओके चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर सवाल है, बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास। बीजक कबीरदास की रचना है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, जुर्माना में कौन सा प्रत्यय है? जुर्माना, जुर्म प्लस आना, आना हो जाएगा सर। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 89 नंबर सवाल है, परलोक में कौन सा उपसर्ग? पर हो जाएगा उपसर्ग, लोक एक शब्द है। चलो 90 नंबर सवाल है, कवियों के कवि कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को, और हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को, प्रेम के पीर जायसी को, और क्या कहा जाता है सर? बताओ जल्दी जल्दी से। तो हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि जो है वो कहा जाता है तुलसीदास को। चलो आगे बढ़ते हैं। क का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ण बच्चों, क वर्ण कहने का अर्थ है कि क वर्ण पूरा, जैसे क ख ग घ अंग हुआ, ये सब कंठ से बोले जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। इसका भी ट्रिक हम आपको बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 2-3 ऑब्जेक्टिव यहां से पूछ देता है। जिसने यश प्राप्त किया है उसके लिए यशस्वी होता है, यश के लिए यशस्वी होगा। जिसने तेज प्राप्त किया है तेजस्वी हो जाएगा ना बच्चों। चलो ज्ञानेंद्रपति को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? आपको पता है तो बताओ कब दिया गया था सर? 2006 में दिया गया था। गांव का घर कविता के कवि हैं ज्ञानेंद्रपति। अच्छा कौन से रचना के लिए दिया गया था सर? ये दिया गया था संस्यात्मा रचना के लिए, आप याद रखना। चलो ये अगला प्रश्न है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता उषा है, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा दिया गया है। सुकून की तलाश क्या है सर? गजलों का संग्रह है। सुकून का तलाश गजलों का संग्रह है। 96 नंबर सवाल है, मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया है? नया खून का। अच्छा कब किया है सर? 1956 में किया है, आपको तो याद होगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो। 97 नंबर सवाल है, उदय प्रकाश के माताजी का नाम क्या है? पढ़े हो ना बच्चों? नहीं पढ़े हो तो याद रखो, उदय प्रकाश के माताजी का जो नाम था ना वो गंगा देवी था। अच्छा सर पिता का नाम पूछेगा तो क्या लगाएंगे? प्रेम कुमार। क्या लगाएंगे? प्रेम कुमार, और सिंह लगा देंगे, करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो। 98 नंबर सवाल है, उन्नति का विलोम अवनति, बढ़ते क्रम मतलब घटते क्रम, उन्नति अवनति हो जाएगा। चलो आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची मतलब चिरंजीवी, आयुष्मान पर्यायवाची मतलब समान अर्थ, उसके समान जो हो चिरंजीवी लगा सकते हो, इसके लिए सही होता है। चलो 100 नंबर सवाल है और इस क्लास का लास्ट सवाल है, बताओ जल्दी से। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सा है?
कौन सा हो जाएगा सर? उर्वशी, तो ये रचना दिनकर जी की है। कविता का नया प्रतिमान नामवर सिंह की रचना है। विद्यार्थी और राजनीति भगत सिंह की रचना है। यानी कि हम कहेंगे सर ए, बी और सी गलत है। 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट की रचना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो बच्चा पार्टी, क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और सारे साथी एक बार क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है, ज्वाइन भी करिएगा बच्चों। मिलते फिर अगले क्लास में, सभी बच्चे अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं फिर बच्चों।